मनरेगा में भी राम जी का इमोशनल अत्याचार, बेहद घिनौना है मोदी सरकार का किरदार। नाम बदलना भाजपा की आदत नहीं, लत हो गई है, वो भी ऐसी लत जिसका इलाज असंभव दिखता है। सड़कें बदली, स्टेशन बदले, शहर बदले, इतिहास बदला, अब बारी आई रोटी की। इस बार भाजपा ने सिर्फ किसी इमारत या चौक का नाम नहीं बदला, बल्कि सीधे ग्रामीण भारत की आजीविका पर हाथ डाल दिया। गांधी का नाम भाजपा को उतना ही चुभता है जितना सवाल पूछता हुआ नागरिक। अब राम आस्था नहीं बल्कि एक ब्रांड बन चुके हैं। जहां संकट वहां राम, जहां चुनाव वहां राम, जहां जवाब देना हो वहां भी राम। राम मंदिर से लेकर राम ध्वज तक अब राम रोजगार भी आ गया। सवाल यह नहीं कि राम का नाम क्यों, सवाल यह है कि हर चीज में राम का नाम घुसाने से क्या भूख मिट जाती है। जब पुरानी गारंटी निभाई नहीं तो नई गारंटी किस आधार पर, किस भरोसे पर दी जा रही है। राम को योजना में घसीटकर आस्था की राजनीतिक इस्तेमाल की गई। मणिशंकर ने मोदी के लिए नीच शब्द का प्रयोग किया था और अब वह सही प्रतीत हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंशिका मौर्य और आप देख रहे हैं अचूक संघर्ष। मनरेगा में भी राम जी का इमोशनल अत्याचार, बेहद घिनौना है मोदी सरकार का किरदार। मनरेगा से जी राम जी, रोजगार का अधिकार या नामकरण की राजनीति। गांधी का नाम हटा लेकिन भूख का नाम नहीं हटा। ग्राम सभा से हक छीना, दिल्ली ने थामा रिमोट। राम हर योजना में, पर रोजगार से भरोसा गायब। नॉर्मेटिव फंडिंग जरूरत नहीं, नियम तय करेंगे पेट। राज्यों पर बोझ, केंद्र को प्रचार। विकसित भारत के सपने, बेरोजगार वर्तमान। मनरेगा से जी राम जी नाम बदलो, हक छीनो भाजपा का नया ग्राम सूत्र बन चुका है। भारतीय जनता पार्टी अगर किसी विश्वविद्यालय की स्थापना करे तो उसका नाम निसंदेह होगा नाम परिवर्तन प्राकृतिक राजनीति विश्वविद्यालय। यहाँ पढ़ाया जाएगा असली समस्याओं को कैसे ढकना है, सवालों को कैसे दबाना है और जनता को कैसे शब्दों के जाल में उलझाना है। नाम बदलना भाजपा की आदत नहीं, लत हो गई है, वो भी ऐसी लत जिसका इलाज असंभव दिखता है। सड़कें बदली, स्टेशन बदले, शहर बदले, इतिहास बदला, अब बारी आई रोटी की। इस बार भाजपा ने सिर्फ किसी इमारत या चौक का नाम नहीं बदला, बल्कि सीधे ग्रामीण भारत की आजीविका पर हाथ डाल दिया। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसे देश मनरेगा के नाम से जानता है, अब सरकार की वैचारिक नापसंदगी का शिकार बन चुका है। गांधी का नाम भाजपा को उतना ही चुभता है जितना सवाल पूछता हुआ नागरिक। अब मनरेगा का नया नामकरण हुआ है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण 2025। संक्षेप में कहा जाए तो वीबीजी राम जी नाम सुनते ही स्पष्ट हो जाता है कि योजना कम, राजनीतिक नारा ज्यादा है। अब राम आस्था नहीं बल्कि एक ब्रांड बन चुके हैं। जहां संकट वहां राम, जहां चुनाव वहां राम, जहां जवाब देना हो वहां भी राम। राम मंदिर से लेकर राम ध्वज तक अब राम रोजगार भी आ गया। सवाल यह नहीं कि राम का नाम क्यों, सवाल यह है कि हर चीज में राम का नाम घुसाने से क्या भूख मिट जाती है। मनरेगा कोई साधारण योजना नहीं थी, यह एक कानून था जिसने पहली बार गरीबों को यह हक दिया था वे सरकार से काम मांग सके। यह कोई कृपा नहीं थी, यह एक अधिकार था। लेकिन भाजपा को अधिकारों से हमेशा परेशानी रही है, चाहे सूचना का अधिकार हो, चाहे शिक्षा का अधिकार हो या रोजगार का अधिकार हो। भाजपा योजनाएं नहीं चलाती बल्कि वो कंट्रोल करना चाहती है। उसे पंचायतें मजबूत नहीं बल्कि उसे आदेश मानने वाली इकाइयां चाहिए। और यही असली कहानी है मनरेगा से जी राम जी तक की। पुरानी गारंटी निभाई नहीं और नई गारंटी किस भरोसे पे, उसी भरोसे पे जैसे 2014 से 2024 आ गया, आप उसी भरोसे पे 2027 की तैयारी कर रहे हैं।
मोदी सरकार का नया ग्रामीण रोजगार विधेयक जितना आकर्षण नाम में है, उतना ही खतरनाक संरचना में है। सरकार दावा कर रही है कि अब ग्रामीणों को 100 नहीं बल्कि 125 दिन का काम मिलेगा, लेकिन यह वही सरकार है जो 100 दिन का पुराना भुगतान समय पे नहीं कर पाई। सवाल यह है कि जब पुरानी गारंटी निभाई नहीं तो नई गारंटी किस आधार पर, किस भरोसे पर दी जा रही है। मनरेगा की सबसे बड़ी ताकत थी मांग आधारित व्यवस्था। गांव तय करता था कि काम चाहिए और ग्राम सभा तय करती थी कौन सा काम होगा और सरकार को कानूनन पैसा देना पड़ता था। लेकिन अब यह अधिकार खत्म कर रही है भाजपा, क्योंकि ये तो अमृतकाल चल रहा है। नए विधेयक में नॉर्मेटिव फंडिंग लाई गई है। यह शब्द सुनने में जितना तकनीकी है, असल में उतना निर्दयी भी है। इसका सीधा मतलब है गांव चाहे जितना रोए, दिल्ली उतना ही देगी जितना तय होगा। अब ग्राम सभा की जरूरत नहीं चलेगी, अब पंचायत की प्राथमिकता नहीं चलेगी, अब चलेगा केंद्र सरकार का फॉर्मूला। प्रियंका गांधी ने लोकसभा में चेतावनी दी थी कि यह बदलाव संविधान की आत्मा पर हमला है। रोजगार का अधिकार धीरे धीरे छीना जा रहा है। अधिकार मांगने वाला नागरिक अब लाभार्थी बना दिया जाएगा। लाभार्थी सवाल नहीं पूछता। सबसे चिंताजनक पहलू है फंडिंग पैटर्न। केंद्र सरकार ने अधिकांश राज्यों में अपनी हिस्सेदारी 60% तक घटा दी है। सवाल उठता है, जब राज्यों को जीएसटी का बकाया तक नहीं मिला, शिक्षा, स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था पहले ही संसाधनों की कमी से जूझ रहे हैं, तो वे ग्रामीण रोजगार का बोझ कैसे उठाएंगे? इसका सीधा जवाब है, वे नहीं उठा पाएंगे और नुकसान होगा गांव के हर एक मजदूर का। मनरेगा की मजदूरी महंगाई के मुकाबले अपमानजनक है। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा को नाम बदलने की फिक्र है, मजदूरी बढ़ाने की नहीं। आज भी मनरेगा की मजदूरी महंगाई के मुकाबले अपमानजनक है, लेकिन सरकार इस पर चुप है, क्योंकि मजदूरी बढ़ाने से पेट भरता है, वोट नहीं। तो दिलचस्प यह है कि इस बार भाजपा के अपने सहयोगी भी असहज हैं। तेलुगु देशम पार्टी ने ये साफ कहा कि यह योजना राज्यों पर बोझ डालती है और मनरेगा को किसी भी समान केंद्रीय योजना में बदल देती है। टीडीपी और कांग्रेस दोनों यह चाहते हैं कि इस विधेयक को संसदीय स्थायी समिति के पास भेजा जाए, लेकिन भाजपा तो बहस से भागती है, सवालों से मुंह छुपाती है, सवालों से डरती है और संसद को सिर्फ मोहर लगाने का मशीन समझती है। मनरेगा से जी राम जी तक की यात्रा, लोकतंत्र से केंद्रीकरण की यात्रा। सरकार विकसित भारत 2047 का सपना दिखा रही है, लेकिन यह सपना उन गांवों की कब्र पर खड़ा किया जा रहा है जहां आज भी काम की कमी है, भुगतान में देरी है और पलायन ही मजबूरी है। विकसित भारत की इमारत तब बनेगी जब गांव मजबूत होगा, लेकिन भाजपा को मजबूत गांव नहीं चाहिए, उसे नियंत्रित गांव चाहिए। मनरेगा से जी राम जी तक की यात्रा दरअसल लोकतंत्र से केंद्रीकरण की यात्रा है, अधिकार से आदेश की यात्रा है और सवाल से चुप्पी की यात्रा है। गांधी नाम से भाजपा की वैचारिक घबराहट फिर उजागर हो गई। मांग आधारित रोजगार को दिल्ली नियंत्रित फॉर्मूले में बदला गया। ग्राम पंचायतों से अधिकार छीनने की साजिश की गई। केंद्र सरकार की हिस्सेदारी घटाकर राज्यों पर बोझ दिया गया। मजदूरी बढ़ाने पर मौन और पोस्टर लगवाने पर पैसे खर्च किए गए। राम को योजना में घसीटकर आस्था की राजनीतिक इस्तेमाल की गई। सहयोगी दल भी असहज हैं, पर सरकार अड़ी हुई है। विकसित भारत का सपना भूखे गांवों की अनदेखी हो रही है। जी राम जी नहीं, गांव को काम चाहिए और अधिकार चाहिए। राम के नाम का प्रयोग मोदी एंड कंपनी केवल सत्ता के लिए करती है। इन दुष्टों को राम में कोई आस्था नहीं है, राम से कोई श्रद्धा नहीं है। खाली राम के नाम पर विपक्ष को घेरने की मोदी की कुटिल साजिश है। विपक्ष राम का विरोध कर रही है। मणिशंकर ने मोदी के लिए नीच शब्द का प्रयोग किया था और अब वह सही प्रतीत हो रहा है,
क्योंकि मोदी जी नीचता पर आमादा हो गए हैं। नमो बुद्धाय, जय संविधान।